प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर, कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत, 9वां पाठा मद परिणामः घमंड का फल, इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझाने जा रही हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, आप संस्कृत में मिलाते जाइएगा। निकाल लीजिए अपना पाठ। अब मैं आपको पाठ का हिंदी अनुवाद समझा रही हूँ। 9वां पाठा मद परिणामः। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की बहुत पुरानी परंपरा है। कथाएं प्रायः उपदेशात्मक होती हैं। इनमें सरल रीति से जीवन के उपयोगी विचार व्यक्त किए होते हैं। श्री विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कथा है। इस पुस्तक में मित्र भेद, मित्र प्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणासा, अपरीक्षित कारक, ये 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। मद परिणामः, यह कथा लब्ध प्रणासा खंड से ली गई है। इस पाठ में अहंकार के कारण से सदुपदेश के तिरस्कार का दुष्परिणाम कथा रूप में वर्णित किया गया है। अब पाठ समझिए। किसी नगर में एक उज्जवल नाम का रथ बनाने वाला रहता था। उसने गरीबों से अत्यधिक परेशान होकर सोचा, गरीबी से अत्यधिक परेशान होकर सोचा, हमारे घर में आई इस दरिद्रता को धिक्कार है, क्योंकि सभी लोग अपने काम में लगे रहते हैं। हमारा भी व्यापार इस नगर में नहीं चल रहा है, क्योंकि सभी लोगों के पुराने 4-4 मंजिलों के घर हैं और मेरा घर नहीं है, तो मेरा रथ कायरता से क्या प्रयोजन। ऐसा विचार कर वह देश से निकल पड़ा। जब वह वन के रास्ते से होता हुआ जा रहा था, तब गुफा के आकार वाले एक घने जंगल के बीच में सूर्यास्त के समय में अपने समूह में अलग छूटी हुई प्रसव वेदना से पीड़ित एक ऊँटनी को देखा। तब वह ऊँट के बच्चे से युक्त ऊँटनी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर रस्सी लेकर उस ऊँटनी को उसने बांध दिया। फिर पैनी कुल्हाड़ी लेकर उसके लिए पत्ते लाने के लिए वह वन को चला गया। वहां से नए और कोमल बहुत से पत्ते काटकर सिर पर रखकर सामने लाकर फेंका। ऊँटनी ने उन्हें धीरे धीरे खा लिया। तत्पश्चात दिन रात कोमल पत्ते खाने के प्रभाव से ऊँटनी हष्ट पुष्ट हो गई। वह बच्चा भी बड़ा ऊँट बन गया। उसके बाद वह नित्य प्रति ऊँटनी का दूध लेकर अपने परिवार का पालन करने लगा। इसके बाद रथकान ने प्रेमवश ऊँट के बच्चे के गले में 1 घंटा बांध दिया। फिर रथकान ने विचार किया कि अरे अन्य निंदित कामों में क्या लाभ, जब मेरा इस ऊँट के परिपालन से ही मेरे परिवार व्यवस्थित हो गया है, तो दूसरे व्यापार से क्या करूंगा। ऐसा विचार कर घर आकर वह अपनी पत्नी से बोला, हे कल्याणी, यह व्यापार ठीक है। यदि तुम्हारी सम्मति हो तो ऊँटों को लेने के लिए गुजरात प्रदेश जाना चाहिए।
तब तक इन दोनों की रक्षा सावधानी पूर्वक तुम करना, जब तक मैं दूसरी ऊँटनी लेकर घर न आ जाऊं। तत्पश्चात गुजरात प्रदेश जाकर ऊँटनी लेकर वह अपने घर वापस आया, और अधिक क्या, उसके ऐसा करने से उसके बहुत ऊँट और उनके बच्चे हो गए। तब उसने ऊँटों का बहुत बड़ा समूह करके एक सेवक उनके लिए रख दिया। उसे उसकी मजदूरी में प्रतिवर्ष एक ऊँट देने लगा। प्रत्येक वर्ष अन्य लोग भी नित्य दुग्धपान करने वाले हो गए। इस प्रकार वह रखकार भी नित्य ऊँटों के व्यापार करता और सुखपूर्वक रहने लगा। इसके अंतर उसके ऊँट आहार के लिए जंगल जाने लगे। कोमल लताएं और पत्ते इच्छा अनुसार खाकर और बड़े तालाब में पानी पीकर शाम के समय वे धीरे धीरे घर आने लगे। और वह पहले वाला ऊँट का बच्चा मतवाला होने के कारण से सबसे बाद में मिलता आता। अब उन ऊँटों ने कहा, ये कैसा मंद बुद्धि वाला ऊँट का बच्चा है कि समूह से अलग होकर घंटा बजाते हुए आता है। यदि किसी दुष्ट प्राणी के मुख में आ जाएगा तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। इसके उपरांत एक दिन उस वन में विचरण करता हुआ एक सिंह घंटा की आवाज सुनकर वहां आ गया। जब वह देखता है कि ऊँट के बच्चे अपने समूह में चले जाते हैं और फिर एक पीछे से पीड़ा करता हुआ कोमल डालियों को चरता हुआ बच्चा रह जाता है, तब तक दूसरे ऊँट पानी पीकर अपने घर चले गए। वह भी वन से निकलकर जब यहाँ वहां देखता है, फिर रास्ते को देखता है और जानता है समूह से अलग हुआ धीरे धीरे बहुत मस्ती करता हुआ जब तक वह बहुत कुछ दूर जाता है, तब तक शब्द का अनुसरण करता हुआ से भी आगे जाकर चुपचाप छिप जाता है। उसके बाद जब ऊँट पास में आया तब सिंह ने छलांग लगाकर गले में पकड़ लिया और उसे मार डाला। इसलिए मैं कहता हूँ, सज्जनों के आदेशात्मक वचन को मद के कारण से जो नहीं मानता है वह घंटा से बंधे हुए ऊँट की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जो सज्जनों ने जो आदेश दिया है